आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी। मैं आपका दोस्त शिवनाथ बिहारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग विषयों में कठिनाइयाँ आती हैं और हमने चर्चा की थी कि पढ़ाई में जो समस्याएं आती है उसके पीछे वजह कौन कौन से कारक होते हैं। तो हमने बात की थी कि जब विषय जहाँ तक एक कारक बनता है तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग विषयों में कठिनाइयाँ होती है। जैसे किसी को अंग्रेजी में कठिनाई है, किसी को सोशल साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आता, किसी को संस्कृत में कठिनाई आती है। लेकिन हमने चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूरी दुनिया भर के अगर बच्चों की बात किया जाए तो पूरी दुनिया भर के कॉमन बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जिस विषय में, वो विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स। और मैथ्स के इम्पोर्टेंस से तो आप सभी परिचित हैं। आप गौर करके देखिए, आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गवार हो, वो कुछ भी कर रहा हो, जॉब में हो, सर्विस कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो या खुद का कोई काम कर रहा हो, मैथ्स कभी उसका पीछा छोड़ने वाला है? क्या किसी ऐसे इंसान की आप कल्पना भर कर सकते हो जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी रूप में आज तक मैथ्स के किसी नॉलेज की नहीं जरूरत पड़ी हो या फिर इन फ्यूचर नहीं पढ़ने वाली हो? बल्कि ईमानदारी से आप गौर करो तो आप देखो कि हम पूरी जिंदगी में जिस किसी भी माध्यम से जो कुछ भी नॉलेज गेन करते हैं, उन तमाम नॉलेज में जिस किसी सब्जेक्ट के नॉलेज की जरूरत सबसे ज्यादा हमें अपनी जिंदगी में कदम कदम पे पड़ती है, वो सब्जेक्ट कोई और नहीं, गणित यानी मैथमेटिक्स है। और तभी तो मैथ्स बोलता है कि मुझे छोड़कर आप कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। तो जी हाँ, इतना इम्पोर्टेंट है मैथ्स। लेकिन इस सबसे ज़्यादा कठिनाई भी लोगों को मैथ्स में ही आती है। हर साल बोर्ड एग्जाम में हो चाहे स्कूल के एग्जाम्स हों, सबसे अधिक बच्चे इसी विषय में फेल करते हैं। तो आज से आपकी ये समस्या खत्म। अब हम अपने इस चैनल के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मैथ्स और साइंस की पढ़ाई में आपको किस किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वही वेरी इजी और इंटरेस्टिंग में। तो जी हाँ मेरे बच्चों, मैथ्स में जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मैथ्स में इंटरेस्ट का अभाव। यूं तो ये बात हर विषय पर लागू होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लागू होता है मैथमेटिक्स के मामला में। जिसको भी मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता वो मैथमेटिक्स समझता है मैथमेटिक्स यानी सर में दर्द। और मैथ्स को मैथमेटिक्स बोलते हैं, ये तो आप सभी को पता है। क्या आप में से किसी को मालूम है कि आखिर इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा होगा? तो दोस्तों, मैंने काफी रिसर्च करके इसका बड़ा ही सॉलिड रीजन ढूंढा है। मेरे हिसाब से मैथ्स की मोटी मोटी बुक्स में, जी हाँ, अंडर हाई स्कूल सबसे ज्यादा मोटी बुक प्रायः मैथ्स की ही होती है। कुछ बच्चे को तो बुक की मोटाई चौड़ाई देख के ही डरने लगता है। तो मैथ्स की मोटी मोटी बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ने से समझ में आ जाए, रेस्पेक्टेड मैथ्स टीचर्स ने जो कुछ भी पढ़ाया सिखाया, उनकी बातें आपके माथे यानी दिमाग में टिक गई, समझ में आ गई, तब तो ये मैथमेटिक्स है। और जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैथमेटिक यानी सर में दर्द। और ये कहीं से भी गलत नहीं है। आप ही बताओ, बचपन में टेबल्स रटना यानी पहाड़े याद करना सचमुच किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम बड़ी मुसीबत है क्या? याद करो अपने बचपन को, न जाने कितनी छड़ियाँ खाया होगे, कितने तमाचे खाए होगे, कितने दफे मुर्गा मुर्गी बने रहे होगे इसी पहाड़ जैसे पहाड़ा कटने के लिए। ईमानदारी से बताओ, बने थे या नहीं? हर कोई बनता है, एक समय मैं ही बना था, कोई नई बात नहीं है। और प्लेन मैदान में तो कोई भी दौड़ सकता है, समतल मैदान में दौड़ना कोई बड़ी चीज है क्या? आपने कभी किसी को पहाड़ पर बिल्कुल दौड़कर चढ़ते हुए देखा है क्या? पहाड़ पर आहिस्ते आहिस्ते संभल संभल कर, मुहावरे की भाषा में कहिए तो एक एक कदम फूंक फूंक कर लोग रखते हैं। और यही वजह है कि आप जैसे ही बच्चों से पूछा गया मैथ्स का फुल फॉर्म, प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि MATHS मैथ्स, मैथ्स का फुल फॉर्म होता है मैथमेटिक्स। लेकिन ये किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिन्हें मैथ्स पढ़ने में सचमुच बहुत मन लगता है। और प्यारे बच्चों,
इतनी छोटी सी बात तो आप भी जानते होंगे कि पढ़ने में मन कब लगता है, जब पढ़ाने वाले अच्छे मिल जाए। और आप ही बताओ, अगर पढ़ाने वाले अच्छे मिल जाए तो पढ़ने वाले को अपनी पढ़ाई में कभी कोई परेशानी आती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो? बिल्कुल नहीं। तो हर बच्चा इतना खुशनसीब नहीं होता कि उसे हमेशा से हर विषय के अच्छे टीचर मिले। खास करके मैथ्स के मामला में, मैथ टीचर्स के मामला में बहुत सारे लोगों को तो साक्षात यमराज के दर्शन होते हैं, लाठी के दम पर मैथ्स सिखा देने वाले। और ऐसे बच्चे को मैथ्स के नाम से ही घृणा हो जाती है। वो जैसे ही सुनता है मैथ्स, उसके दिमाग में मैथमेटिक्स नहीं आता, उसके दिमाग में आता है मेंटली अफेक्टेड टीचर्स हैरेसिंग स्टूडेंट्स, मानसिक रूप से पागल शिक्षक जो छात्रों के बल परेशान किया करते हैं। क्या सचमुच मैथ्स ऐसा होता है? क्या सचमुच मैथ टीचर्स ऐसे होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ना तो मैथ्स ऐसा होता है, ना ही मैथ टीचर्स ऐसे होते हैं। मैथ्स कैसा होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और मैथ टीचर्स कैसे होना चाहिए, किस तरह का होता है मैथ टीचर्स, रियल मैथ टीचर का क्या डेफिनेशन है, इसकी भी चर्चा हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि मैथ सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। लेकिन आज के बाद से आप कहने लगोगे कि गणित ना तो बंदूक है, ना है कोई तलवार, मिल गए योग गुरु तो फिर डरना है बेकार। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए। ये समस्या आपने सुन लिया, रीजन भी जान लिया, अब इसके सॉल्यूशन पर चर्चा हम अगले ये भाग में करेंगे। तब तक ऐसे ही आप देखते रहिए आपका अपना चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।